आपको थोड़ा आई एम श्योर पे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएशन के होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अपनी जो धरती है या जो अपना वर्ल्ड है, उसकी पूरी जो कहते हैं कि पूरा जो बदल रख दिया है, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आप देखिए हजारों साल लग गए हमको, 1784 में हम पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला पाए, और 1784 से मात्र 1870 में हम दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला पाए, एंड 1969 में 1969 में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एंड नियर टू 2000 में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और पिछले 15-20 सालों ही मुझे ऐसा लगता है अनदर 4-5 इयर्स वी माइट हैव फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहां पे स्टीम के पावर का पावर देखा, जो ट्रेनें हैं स्टीम चलने लगी, इंडस्ट्री में बहुत सारा स्टीम का यूज होने लगा, तो वो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। दूसरे में असेंबली लाइन आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आ गया, तीसरे में कंप्यूटेशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, और चौथे में चौथा इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा आईटी टेक्नोलॉजी, इन मशीन्स कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, वो कनेक्ट कर सकेंगे। आज की डेट में मशीन्स आपस में भी इंटरैक्ट कर रही हैं। सो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया और इकोनॉमी और वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की, इसका मतलब है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो सबसे ज्यादा अगर वो किसी चीज को इम्पैक्ट करता है, दैट इज जॉब्स। आप सोचिए वो लोग जो मैनुअल काम करते थे, अचानक से मशीन्स आई और बहुत सारी लोगों की जॉब्स चली गई। ऐसे ही वो लोग जो कंप्यूटर में काम करते, अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि अब बहुत सारे स्किल सेट ऑब्सोलीट हो गए। तो जिस तेजी से दुनिया बदल रही है उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल है कि हमें अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने स्किल सेट को डेवलप, you had specialized courses, so that is something moving with the time, and kudos to up management और आपका जो टॉप टीम है। तो अब जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि मतलब ये हर साल ये सबसे बड़ा थिंक टैंक है टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का। और अगर देखिए तो उसमें सेकंड पॉइंट अगर आप देखिए तो एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, मतलब ये स्किल में उन्हें टॉप से सेकंड पोजीशन में रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, एक्टिव लर्निंग को। तो जब हम बात करते हैं, आप देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, लर्निंग एंड सोशल इन्फ्लुएंस भी है, रीजनिंग भी है, सिस्टम एनालिसिस भी है, सब कुछ है। लेकिन टॉप 2 अगर आप स्किल्स देखिए जो कि आने वाले समय में बहुत स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है या हमको कुछ नहीं कर रहा है, तो हम बीच में चीजों को छोड़ देते हैं। तो जो अपन क्या कहते हैं सेल्फ लर्निंग को यूज कर रहे हैं, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है, जिसको अभी हम समझेंगे। और मैं सीधे सेल्फ लर्निंग के पॉइंट में जब आता हूं, सेल्फ लर्निंग के अगर मैं पॉइंट में आता हूं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी बात होगी सबसे पहले हम बात करेंगे कि टूल्स। यू देयर? Yes sir. ओके। तो क्या होता है कि मैंने बताया ना कि अभी इसके लिए तो सिस्टम बना दिया है, लेकिन यहाँ पे कई बार होता है कि अपन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपन बोले जाते हैं, बाद में लोग बोलते हैं कि हमने सुना ही नहीं सर आप क्या बोल रहे थे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने सर अभी एक्चुअल में सबके माइक को म्यूट करके रखा हुआ है बिकॉज़ ऑफ बैंडविड्थ प्रॉब्लम। नहीं ठीक है, मतलब एक आदमी भी बोल तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि मैं मतलब पीपल आर लिसनिंग टू मी। ये मेरे हिसाब से ये अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे, अगर मैं बात करूं कि सबसे अगर टूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छे जो टूल है उसको इमीडिएटली अप्लाई कर। हमने कई बार देखा है कि लोग सीख तो लेते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एप्लीकेशन नहीं लाते। तो आई होप मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं आप लोगों को।
तो YouTube का जो एक ड्रॉबैक है या भी है कि YouTube में लोग क्या करते हैं कि YouTube को यूज तो करते हैं लेकिन उसको इमीडिएटली अप्लाई नहीं करते। मुझे YouTube का सबसे बड़ा फायदा यही मिला कि मेरी आदत ऐसी है कि अगर मैं एक छोटी सी स्किल भी YouTube के थ्रू लर्न कर रहा हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आई अप्लाई दैट स्किल। जब तक हम उसको स्किल को जो हम कर रहे हैं उसको एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे वी विल नेवर बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। दूसरा एक बहुत अच्छा टूल है, आई एम श्योर आप में से कोई यूज करता होगा। आप में से कोई ऑडिबल यूज करता है क्या? एनी ऑफ यू यूज ऑडिबल? मिनट में कोई भी बुक ऑडिबल में ओपन करता हूं और अपनी कार के वाईफाई से कनेक्ट करता हूं और जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो मैं बुक के 10 से 15 पेजेस सुन चुका होता हूं। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तो कोविड की वजह से ऑफिस जाना बंद हो गया, लेकिन जब तक मैं ऑफिस जाता था तो लास्ट 1 ईयर आई हर्ड 24 बुक्स। तो एक बहुत अच्छा टूल है। कई बार होता है किसी वजह से हम लोग किताब नहीं पढ़ पाते, तो ऑडिबल बहुत ही शानदार टूल है जहां आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। यू कैन हैव एंड दे हैव फैंटास्टिक कलेक्शन, क्योंकि ये अमेजन का है। आप जानते हैं अमेजन का ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है किंडल, तो इनके पास बुक का कलेक्शन बहुत ही शानदार है और ऑडियो बुक भी इनके पास एक से एक शानदार है। सो इफ यू वांट टू रियली लर्न, आप ऑडिबल का ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बहुत 199 महीना ये इसका कॉस्ट है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू यूज, आप ऑडिबल यूज कीजिए। ऑडिबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपको यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, बताना चाहूंगा व्हाट इज कंपलसरी आइडल टाइम। कई बार क्या होता है कि हमें कॉलेज से घर जाने में कभी ये होता है कि हमको कॉलेज से घर जाने में 10 से 15 मिनट बस में लगता है। वो जो 15 से 20 मिनट है उसको हम बोलेंगे कंपलसरी आइडल टाइम, क्योंकि उस समय हम कुछ कर नहीं सकते। सो दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सच काइंड ऑफ टूल्स टू डेवलप अवर लर्निंग एज वेल एज स्किल्स। उसके बाद तीसरा जो मुझे सबसे अच्छा टूल लगता है वो है यूडेमी। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट यूडेमी। यूडेमी इज अगेन अ फैंटास्टिक। यूडेमी में बहुत ही कम कॉस्ट में 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, इस अमाउंट में आपको एक से एक वर्ल्ड क्लास कोर्सेज मिलते हैं। सो यू कैन गो टू यूडेमी। जो भी स्किल सेट आप डेवलप करना चाहते हैं वो आप डालिए, आपके सामने वो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें उसकी प्राइसेस होंगी एट अ वेरी लो कॉस्ट। यू विल हैव फैंटास्टिक। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाली कंपनियां हैं जो 40,000 या 50,000 लेती हैं। उतना कंटेंट मैंने यूडीमी में एक 900 रुपए का कोर्स लिया था और मैंने 2 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कंटेंट यूडेमी के कोर्स का खत्म, एंड दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। सो यूडेमी इज अनदर टूल। सेल्फ लर्निंग अगर आपको करना है तो आई थिंक यूडेमी इज वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज। एंड अगेन लिंक्डइन, जिसको नहीं पता है, कई लोगों को पता होगा, पहले स्लाइड शेयर करके कंपनी होती थी जिसको कि लिंक्डइन ने टेक ओवर कर लिया। तो जब आप लिंक्डइन में जाते हैं तो वहां पे भी एक लर्निंग रिसोर्स है। इतने बढ़िया कोर्सेज हैं वहां, फ्री कोर्सेज हैं वहां, या बहुत लो कॉस्ट में कोर्सेज हैं वहां। आप जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स वहां से किया था। आई एम नॉट अ टेक गाय, मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, मैं आई एम अ प्लेन मैनेजमेंट स्टूडेंट। सो मैंने बीसी मैथमेटिक्स में किया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, एंड आफ्टर दैट आई डिड माय एमबीए फ्रॉम आईबीएस हैदराबाद। टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, बट लिंक्डइन जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना चाहता था, क्योंकि हम लोग एआई को अपने सिस्टम में भी यूज कर रहे हैं, तो मैं अपनी टेक टीम के साथ सिंक में रहूं, इसलिए मैंने एआई का इंट्रोडक्टरी कोर्स लिंक्डइन का स्लाइड को डेवलप किया। स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कहूंगा कि स्टूडेंट्स आज की डेट में यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है रिक्रूटर्स के लिए, हम जैसे रिक्रूटर्स के लिए, मेरे पास एक एप्लीकेशन आता है कि सर मेरे को वेब डिजाइनिंग आती है,
मैं बोलता हूँ बहुत शानदार है, कैन यू विथ मी अ वेबसाइट मेड, सर भी बनाई नहीं। तो आप अगर आज सिर्फ अपने रिक्रूटर को ये बोल रहे हो कि आपको एक स्किल सेट आता है लेकिन उसको आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम गाइस। सो अगर आपको कोई स्किल सेट आता है, यू नीड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। आप लंबा चौड़ा रिज्यूम लिखोगे, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल है कि आप मुझे बोलो कि सर ये वेबसाइट मैंने बनाई, जस्ट हैव अ लुक एट इट। आपको रिज्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्लाइड जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, इंटर्नशिप, जितना ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जितना से ज्यादा मौका मिले, प्लीज मेक यूज ऑफ योर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर्नशिप, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योर स्किल्स। ये उसी तरह से है कि आपने युद्ध से पहले, युद्ध में उतरने से पहले घर में एक बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया। सो व्हेन यू गेट इनटू इंटर्नशिप, यू गेट टू लर्न अ लॉट। जो कुछ भी आप सीखते जा रहे हो, जो कुछ भी आप स्किल सेट ऐड करते जा रहे हो, you need to ensure that you do a lot of internships so that you can explore and you can practice whatever you are learning. So these things we cover. I was given some 20 minutes और मैं थोड़ा समय को ध्यान में रखता हूँ। पहले भी मैं जुड़ नहीं पाया, मैंने 15 मिनट का समय ले लिया है। अब I think इसमें बहुत छुपा हुआ है, and I think that as a student, सब स्टूडेंट हैं, हम सब विद्यार्थी, अपने अंदर कभी भी विद्यार्थी को खत्म मत होने दीजिएगा अपनी लाइफ कि जिस दिन आपके अंदर का विद्यार्थी खत्म हो गया, समझ लीजिए आपके करियर की ग्रोथ भी खत्म हो गई। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, मेरा बहुत तजुर्बा, थोड़ा बहुत तजुर्बा है। आई एम वेरी मच पर्टिकुलर ऑन दैट थिंग कि नॉट लेट द स्टूडेंट इन यू डाई। सो महात्मा गांधी ने कहा है, लिव एज इफ यू वेर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वेर टू लिव फॉरएवर। तो ये कोट के साथ मैं इस सेशन को खत्म करूंगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर आप में से कुछ सवाल आते हैं आपके, तो वो ज्यादा मुझे मजा आए। ये तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया।